यस, सो ये कंपैरिजन कल हमने इंट्रोडक्शन में देख ही ली थी, जो 9th में हमने देखा था वो। ओके, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड द वेट। तो जो हम बोल रहे हैं, ओके, लेमन लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में हम जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या? मास। हम बोलते हैं तेरा वेट क्या है, तो 60 kg, तो 60 kg तो क्या हुआ? मास हुआ एक्चुअल में। ओके, लेकिन हम बोल रहे हैं वेट, रिप्लाई आ रहा है मास। तो हमें पता ही है टेक्निकल टर्म में देयर इज अ डिफरेंस। सो वेट मतलब क्या? मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज द वेट। वेट तो एक फोर्स है, वेट क्या है? फोर्स है, और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, और मास तो स्केलर क्वांटिटी है भाई। 60 kg कौन सी डायरेक्शन? क्या कौन सी डायरेक्शन? सारी डायरेक्शन में 60 kg है। ओके, तो मास तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है? वेट इज वन फोर्स। तो वेट m इंटू जी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, लेकिन सिर्फ m स्केलर क्वांटिटी है। डन। ओके, सो हमें पता ही है, देखो ये लड़की बोल रही है माई वेट ऑन द अर्थ इज अराउंड 560 न्यूटन। तो उसका मास कितना होगा? तो रफली 10 से डिवाइड कर दो, तो रफली 56 kg जैसा होगा। ये रफली बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जी हमने 10 लेके कैलकुलेट किया है, इसलिए। तो 56 kg जैसा उसका मास होगा। अब अगर वही लड़की मून पे चली जाए, तो ये 9th में हमने देखा था 1/6 हो जाता है। ओके, तो 560 डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 90 न्यूटन। तो उसका मून पे वेट कितना हो गया? 90 न्यूटन। ओके, लेकिन वो लड़की दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं पर भी चली जाए, उसका मास चेंज नहीं होगा। उसका मास चेंज नहीं होगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा। हाँ, उसका वेट चेंज होगा। यहाँ पे 560 था, यहाँ पे 90 था। यूनिवर्स में तो ऐसी भी जगह है जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं। अभी तो हम गए थे कहां पे? सेंटर ऑफ द अर्थ पर। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पर क्या था हमारा? ग्रेविटी 0, हमने नथिंग, 0। ओके, तो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पर चले गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, सेंटर ऑफ द अर्थ पर हम चले गए, वहां ग्रेविटी क्या है? 0। तो वहां हमारा वेट कितना होगा? 0। मास तो होगा, लेकिन ग्रेविटी 0 है, तो वेट तो 0 हो गया। तो हमारा वेट ही नहीं है वहां पर, 0 न्यूटन। लेकिन हमारा मास है, तो वहां तो उड़े। वहां फिर क्या होगा? सोचो जस्ट। मूवी देखना हो तो थोड़े बहुत ये टेक्निकली गलत है, वैसा आइडिया आ जाएगा। ओके, लेकिन वो फिर देखो, मूवी को एंजॉय करनी हो तो लॉजिक नहीं लगाना है। और लॉजिक समझना हो तो लॉजिक वाली मूवी देखो। फिर लॉजिक ही समझना हो तो फिर लॉजिक वाली मूवी देखो। ओके, फिर एंटरटेन करने ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो घर में बैठोगे। तो वहां पे मूवी में तो एग्जैगरेट करते ही है। ओके, बड़ा क्या, झूठ को सच, सच को झूठ, कुछ भी होता है वहां तो। ओके, बट एंजॉय करने के लिए तो मेरा पता ही है झूठ है, एंजॉय करना है तो करो। ओके, इमोशनल हो गए तो फिर याद कर लो, ये तो झूठी है ना। ओके, अदरवाइज लॉजिकल मूवी भी होती है। देखो, एक तो मूवी थी कौन सी, इंसेप्शन, वो भी देखना, वो तो शायद मुझे भी देखनी पड़ेगी। इंसेप्शन, वो एक बार तुम देखोगे ना तो तुम बोलोगे सर क्या मूवी थी, कुछ भी समझ में नहीं आया। वैसी मूवी है। हाँ, लॉजिकल है, उसमें ड्रीम के बारे में है कि सपोज हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचो कि दिशा और त्रिशा नहीं आई, तो दिशा अभी सो गई है, उसको ड्रीम आ रहा है, और उसके ड्रीम में हम सब अभी पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल में नहीं पढ़ रहे। उसके ड्रीम में पढ़ रहे हैं हम। और फिर हमने यहाँ पे मैंने मारा निर्भय को, उसको कुछ नहीं आया। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैं एक्चुअल में मारा या ड्रीम में मारा। वो मुझे जोक याद आ गया, वो चुप चुप के में आता है, पता है? कल रात को मुझे एक सपना आया था, सपने में मैंने देखा कि ये गुंगा बोला है। तो बोले कि क्या बोल रहा था कि ऐसे 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 गालियां दे रहा होगा। तो फिर वो, तुझे कैसे मालूम? तूने तो बोला सपने में मैं भी था, तो मैंने सुना ना। बोले ऐसा सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स। हाँ, वो नहीं देखा मैंने। नहीं, मल्टीवर्स वाली डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है मैंने, उसके बाद एक भी नहीं देखा। बहुत सारे नहीं, मैं तो बोलूंगा सारे कंसेप्ट
हमारे स्क्रिप्चर से उठाए हुए हैं। सारे सारे कंसेप्ट हमारे स्क्रिप्चर से उठाए हुए हैं, बहुत सारे, इसलिए तो मैंने वर्ड चेंज कर दिया, सारे कंसेप्ट। जैसे कि थॉर का हथौड़ा कोई उठा नहीं सकता, ऐसे तो शिव जी का धनुष कोई उठा नहीं सकता, वैसे तो फिर सिर्फ राम जी ने उठा लिया, कैप्टन अमेरिका ओके तो सिर्फ राम जी ने उठा लिया तो वो थॉर ही उठा सकता है, थॉर का हथौड़ा। वैसे बहुत सारे कंसेप्ट जो है ना कि भाई, जैसे कि भाई बहुत जैसे वो कौन है, ग्रीन हल्क बहुत महाकाय, तो देखो हम हनुमान जी का नाम ले लो, भीम का नाम ले लो, घटोत्कच का नाम ले लो, तो इतने बड़े, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते उतने बड़े बड़े, बहुत बहुत सारे भी मैंने बोला ना, सारे कंसेप्ट। चलो अभी वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन ये समझ गए, छोटा सा टॉपिक कल भी हमने डिस्कस किया था, माई मास इज ऑलवेज 56 kg। मास कभी चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा। यूनिवर्स में ऐसी जगह भी होगी जहां पर ग्रेविटी जीरो है, नहीं है, तो वहां पे वेट जीरो होगा, मास जीरो नहीं होगा। इवन इंडिया में भी ऐसी काफी जगह है, एक दो तो है ही, जहां पर ग्रेविटी कुछ अलग तरीके से ही लगती है, मतलब स्लोप है और कार नीचे खड़ी है, तो ग्रेविटी की वजह से कार ऊपर जा रही है, ग्रेविटी की वजह से तो कार नीचे आनी चाहिए ना, कार ऊपर जा रही है ऐसी जगह इंडिया में। बिना साइंस ही है वो, के चलते गाड़ी वो, हाँ वही बोल दो। हाँ। फ्यूअल, मतलब जैसे कि हम स्लोप पर गाड़ी रख दे और तुमने ब्रेक लगाई हुई है, हैंड ब्रेक मारी हुई है कार में, और जैसे ही तुमने हैंड ब्रेक खोली तो तुम्हें किक मारने की या सेल लगाने की थोड़ी जरूरत है, स्लोप से ही चले जाओगे तुम, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि ग्रेविटी ऐसे लग रही है, लेकिन वो है ऐसा, तो ग्रेविटी की वजह से चढ़ाई हो रही है, वो लोग जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्शन वैसा है।